हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो यहाँ पर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल एंड दोस्तों जेसीबी जैसे जो यहाँ पर हेवी मशीनरीज होते हैं उन सभी के लिए वेरियस टाइप के ऑटो इंडस्ट्री के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का एक कंपनी काम करती है। इसके अंदर हजारों करोड़ों का निवेश दोस्तों बड़े निवेशक की तरफ से किया जा रहा है और ये कंपनी अभी फिलहाल मार्केट में लिस्ट हुई है, यानी कि इसके ग्रोथ के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे कंपनी पर हमें नज़र रखकर चलना चाहिए। अभी क्या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या स्ट्रेंथ है और किस तरीके से आने वाला फ्यूचर इसके अंदर ब्राइट दिखाई दे सकता है, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। दोस्तों कमेंट बताना किसी भी स्टॉक के ऊपर यहाँ पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास जो बिजनेस है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि देखिए इंजन जो होते हैं उसके अंदर के पार्ट जो बनाने का काम ये कंपनी करती है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर कर कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का नाम देखिए सेंसेरा, या यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंसर कंपनी बोलकर भी। अभी इसके यहाँ पर हम पूरे डिटेल्स को देखने वाले हैं। कंपनी जो लीडिंग परफॉर्मेंस कर रही है उसके पीछे के राज क्या है और कंपनी में ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है उसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की बात करें, उसके अंदर टू व्हीलर से रिलेटेड जुड़े हुए जो भी कंपनीज हैं उन सभी के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड है। और जो डिमांड है देखिए वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका पूरी तरीके से जो भी डिमांड है उसका जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है उसको ये कंपनी कर रही है। फोर व्हीलर के भी बिज़नेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिज़नेस में भी एंड कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में है। नॉन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री यानी कि देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, यहाँ पर मेडिकल जो भी यहाँ पर इम्प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर डिपेंड है बोलकर। अभी इसके पास एक्सपीरियंस अगर देखेंगे तो 34+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये जो एक्सपीरियंस है कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर देता है, क्योंकि देखिए जितना अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो उतना ही आपके पास एबिलिटीज़ होते हैं। एक्सीलेंस परफॉर्मेंस है कंपनी का पिछले यहाँ पर 34 ईयर्स का। और कंपनी के पास अगर देखेंगे स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो 16+ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और एम्प्लॉयज़ की टीम अगर देखेंगे तो 8000 से भी ज़्यादा यहाँ पर वर्क फोर्स इनके पास अवेलेबल है। एंड दोस्तों आप यहाँ पर अदर भी चीज़ें देख सकते हैं कंपनी के बारे में एंड इनके जो कस्टमर है वो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या इनके पास ऐसे कस्टमर्स की जो स्ट्रेंथ है जो इनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले आपको प्रोडक्ट भी देखने चाहिए। देखिए प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। ये देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है देखिए जो इंजन में और अलग अलग जगहों पर यूज़ होते हैं। तो अच्छा खासा बिजनेस है और उसका फ़ायदा ये देखिए इंजन की पार्टी ये सभी है और इसलिए तो इनकी वैल्यू लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए आपको नज़र आएगी। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कस्टमर के बारे में। तो ये देखिए आपको जेसीबी कस्टमर नज़र आएगा, होंडा, अब यहाँ पर केटीएम, यहाँ पर होंडा, जो यहाँ पर आप मारुति सुजुकी देख सकते हैं, हीरो कंपनी भी, ऐसे सभी। और जो भी आप कमर्शियल व्हीकल के बारे में देखना चाहिए, अदर जो क्लाइंट है उनके बारे में भी देखना चाहिए तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टू व्हीलर से यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के जो क्लाइंट है बिजनेस के उनकी इन्फॉर्मेशन पहले देखेंगे, क्योंकि क्लाइंट जितने अच्छे होंगे उतना ही शानदार कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है। टू व्हीलर के बिज़नेस में अगर देखेंगे बजाज, होंडा, मारुति सुजुकी जो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, रॉयल फील्ड, यहाँ पर केटीएम एंड हीरो, ये सभी क्लाइंट है यहाँ पर टू व्हीलर में। फोर व्हीलर में देखेंगे तो देखिए मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा एंड अदर कंपनीज यहाँ पर क्लाइंट आपको दिखाई देंगे।
कमर्शियल एंड लाइट वेट जो यहाँ पर व्हीकल होते हैं, जेसीबी इनके क्लाइंट है। ऐसे बहुत से अच्छे खासे कंपनीज आपको क्लाइंट देखने को मिलेंगे। ये तो बात क्लाइंट की हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड। कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है दोस्तों सेंसर इंजीनियरिंग लिमिटेड की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में एक स्टॉक लिस्ट हुआ है। करीब आपको यहाँ पर देखना चाहिए 2021 में, और इस स्टॉक ने कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट अब तक भी नहीं कर दिखाई। इसका मतलब आने वाला समय इसके लिए काफ़ी ब्राइट है, और ऐसे स्टॉक पर हमारी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज और इम्प्रूवमेंट कर नहीं दिखा चुके हैं वो आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट कर दिखा सकते हैं। और अभी ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, देखिए 870 रुपये पर, यानी इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। एंड यहाँ पर मैं ये भी डिस्कस कर बताना चाहूँगा आपको कि कंपनी ने कोई भी बोनस नहीं दिया, ना दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, ना कोई राइट इशू है। हाँ, डिविडेंड वगैरह कंपनी दे रही है, जैसे इसकी यहाँ पर मर्जी उस हिसाब से छोटा मोटा क्यों ना हो देने की कोशिश चल रही है। बट कमाल की बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कंपनी की शेयर होल्डिंग। अगर यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक देखिए कितना है 35%, और वही स्टेक देखिए एफआईएस का 41% था, अभी उनके पास 38%। यानी कि प्रमोटर से ज़्यादा स्टेक अगर किसके पास है तो वो एफआईएस के पास है। और डीआईएस के पास देखेंगे 14% से अभी 17% पर स्टेक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप जैसे देखेंगे दोस्तों तो 50 से लेकर 55, हम कह सकते हैं कि पूरा 55% का स्टेक सिर्फ बड़े निवेशक के पास है, एफआईएस और डीआईएस। अगर यहाँ पर हम डीआईएस की इंफॉर्मेशन निकालें तो डीआईएस में देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड उनके पास यहाँ पर 5% का स्टेक है। कोटक स्मॉल कैप फंड उनके पास 4-4.5% का स्टेक है। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके पास यहाँ पर 4% के करीब का स्टेक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उनके पास 1.56% का स्टेक है। इस तरीके से देखिए इंडिया के म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा स्टेक इस कंपनी में है। मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। एंड एफआईएस की भी आप इंफॉर्मेशन देखना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उनका यहाँ पर 3.5% का स्टेक है। और भी यहाँ पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है उनका भी यहाँ पर 1.5% के करीब का स्टेक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोटक फंड इंडिया मिड कैप उनका भी स्टेक है। तो कमाल की बात है कि इसके अंदर बड़े निवेशक अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, और कॉन्फिडेंस बढ़ता कब है देखिए इतने छोटे कंपनी के अंदर बड़े निवेशक का इतना बड़ा दाव। ऐसा नहीं दोस्तों कि बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। डीआईएस ने देखिए 14% से अभी 17% जो स्टेक किया वो मार्च 2023 में किया है, और हमें नज़र ऐसे स्टॉक पर रखनी ही चाहिए। और आप चाहें तो कंपनी के बारे में ये भी देख सकते हो, मार्केट कैप क्या है सिर्फ 4,607 करोड़ का, पी रेशो चल रहा है 30 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 0.23 का, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो देखिए ये 14 का ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE ये 13। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस है कंपनी का। और कंपनी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर बहुत से यहाँ पर चीज़ों का वाइड रेंज में यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से कंपनी सप्लाई करती है। रोड पर चलने वाले और एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड अदर सेगमेंट में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड कर रही है। एंड दोस्तों क्लाइंट वगैरह के बारे में तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। अभी मैं आपको बैलेंस शीट भी बताना चाहूँगा, और उसी के साथ कंपनी के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट चल रही है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो रिजर्व फंड की बात करें कंपनी के तो देखिए 1,171 करोड़ का रिजर्व फंड कंपनी के पास है। और कर्जे की अगर यहाँ पर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म की बोरोइंग यहाँ पर कंपनी के पास है देखिए 262 करोड़ की। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वो है करीब 300 यहाँ पर 90 करोड़ राउंड फिगर हम कह लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कर्जा है कंपनी के पास। अगर कैश देखेंगे तो है 46 करोड़ का यहाँ पर आपको कैश देखने को मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर कंपनी का पूरा डाटा है देखिए। और यहाँ पर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट
वो भी दिखाना चाहूँगा। आपको रिजल्ट भी देखने चाहिए, कंपनी एक्चुअली रिजल्ट कैसे प्रेजेंट कर रही है। अभी जैसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यानी कि जो ईयरली बेसिस पर अपने पूरे डिटेल कंपनी के यहाँ पर शो करता है उसको देखते हैं। तो कंपनी के अगर आप सेल्स को देखेंगे तो सेल्स देखिए कंपनी की, ये मार्च 2022 में और ये मार्च 2023 में कंपनी के रिजल्ट्स है। तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और साथ ही यहाँ पर आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। 128 करोड़ से 150 करोड़ ये ईयरली ग्रोथ है। ट्रैक ज़रूर कीजिए कंपनी को, ऐसा नहीं कि हमें फटाफट जाकर निवेश करना है, हमें सिर्फ वॉच करना है कंपनी को, जो कंपनी के आने वाले समय के लिए कितना कंपनी एक्टिवली काम कर रही है वो यहाँ पर हमें देखना है। सेंसर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में हो सके उतना देखिए दोस्तों। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर इंजीनियरिंग एम टू ₹3,500 करोड़ रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी बहुत बड़ा गोल लेकर चल रही है दोस्तों। एंड यहाँ पर आपको और भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए सेंसर इंजीनियरिंग शेयर जंप 8% ब्लॉक डील, अभी डील किसने की वो भी आप पढ़ सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी है बेंगलुरु बेस ये सेंसर कंपनी इंजीनियरिंग, जो उनके अंदर जो रैली आई है उसके पीछे के यहाँ पर आप पूरे पॉइंट को देख सकते हैं। 9 लाख शेयर का यहाँ पर ज़बरदस्त माल उठाया गया है, आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये जो क्वांटिटी खरीदी गई है उसके पीछे काफ़ी बड़े रीज़न हो गए, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं 74 लाख शेयर्स इन सेंसर इंजीनियरिंग टू बी सोल्ड फॉर ₹627 करोड़, ये भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए डील तो होते रह रहे कंपनी के अंदर, बट कंपनी में आपको जैसे मैंने बताया जो शेयर होल्डिंग का डाटा है उसके अंदर बड़े निवेशक काफ़ी आपको दिखाई देंगे। इसलिए हो सके उतना अपडेट्स रहिए सेंसर इंजीनियरिंग कंपनी पर, आप सभी की नज़र रहनी चाहिए। थैंक यू।